Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 6. चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। जिस किसी बच्चे ने मेरे पार्ट 1 और 2 देखे नहीं हैं तो प्लीज़ पहले वो पार्ट चेक कर लें, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर इस पार्ट के 3 का देखें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, 6 चैप्टर के पार्ट 3 को। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंजेस। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क जो होता है वो एक टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस होता है, यानी कि जो भी कोई हम लोग बम फोड़ते हैं, ठीक है ना, वो भी एक टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमोसफेयर। हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट को, ठीक है, लाइट को और साउंड को, ठीक है ना, और एक अनप्लीजेंट जो गैस होती है उसको भी प्रोड्यूस करता है। और ये पॉल्यूट करता है, यानी कि ये प्रदूषण फैलाता है, पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप कभी भी फायरवर्क्स के साथ नहीं खेलें, यानी पटाखों के साथ नहीं खेलें। वैन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल। जब भी हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो प्रोड्यूस करता है गंदी सी स्मेल को। सच शैल वी कॉल दिस चेंज कैन अ केमिकल चेंजेस। क्या हम लोग ये जो खाना हमारा जो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, जो गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है ना, क्या ये वाला जो चेंजेस होता है वो केमिकल चेंज कहा जाता है, ठीक है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color of if it is not consumed immediately। आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा कि जो एप्पल होता है, ठीक है ना, जो एप्पल होता है उसको जब हम लोग बीच में से काट देते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये हल्का सा ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, अगर हम लोग उसको तुरंत नहीं खाएं तो, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट सीन द चेंजेस इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है तो आपके घर में जो एप्पल तो होता ही है, ठीक है ना, तो आप उसको कट करके देखिए और उसका ऊपर जो ब्राउन कलर है वो करके वो देखिएगा थोड़ी देर बाद ही, ठीक है ना। उसको खाइएगा मत, पहले उसको देखिएगा कि उसके ऊपर ब्राउन कलर सा हो जाता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, और सेम यही एक्टिविटी आप पोटैटो और ब्रिंजल के ऊपर करके देखें। द चेंज इन कलर इन द सेम केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या आपको सेम ऐसा ही यही चीज़ आपको दिखाई देगी जैसा आपको एप्पल के ऊपर दिखाई दी, वैसे ही आपको पोटैटो और ब्रिंजल के ऊपर दिखाई देगी। आर नॉट दीज चेंजेस इज अ केमिकल चेंजेस। क्या ये जो चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस हैं। इन चैप्टर नंबर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिडिक बेस विद अ बेस। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था, न्यूट्रलाइज करा था कि कैसे एसिड और बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंजेस। क्या न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो एक केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये अभी देखा। अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अ प्रोटेक्टिव शील्ड क्या होती है? अ प्रोटेक्टिव शील्ड यू मस्ट हैव हेard ऑफ द ओजोन लेयर इन आर एटमोसफेयर। आप लोगों ने ये भी सुन रखा है कि हमारी ओजोन लेयर जो है, जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे एटमोसफेयर में। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। जो कि ये प्रोटेक्ट करती है हम लोगों को हार्मफुल रेडिएशन से, ठीक है ना, जो कि हम लोगों को हमारे सन जो से मिलती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है कौन? ओजोन लेयर। ओजोन एब्जॉर्ब्स दीज रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। ओजोन जो होती है वो क्या करती है? ये रेडिएशन को ब्रेक डाउन कर देती है ना, तोड़ देती है और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओजोन। ऑक्सीजन जो होता है वो एक अलग फॉर्म होता है ओजोन का। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन केमिकल चेंजेस? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग डाउन जो ओजोन जो होता है उसको केमिकल चेंजेस कहा जाता है।
इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है ओजोन से, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस बाय द कॉज हार्म टू अस। तो जो सन की जो रेज हैं, ठीक है ना, वो हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, और जो अर्थ के ऊपर जो दूसरी लाइफ्स रह रही हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। ओजोन जो होता है वो एक्ट करता है नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ठीक है ना। दिस इज वन चेंजेस दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये क्या करता है, ये एक आयरन आर्टिकल को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय खत्म कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, इसीलिए हम लोग आयरन को यूज़, और हम लोग आयरन को उसके बावजूद हम लोग आयरन को यूज़ में लेते हैं ब्रिजेस बनाने में, शिप्स बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में, ट्रक की बॉडीज़ बनाने में, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज़ ह्यूज। इसका जो बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है रस्टिंग की वजह से। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो रस्टिंग होती है, ठीक है ना, वो प्रोसेस को हम लोग ये इक्वेशन के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 from the air plus water H2O. Rust iron oxide Fe2O3. For rusting the presence of both oxygen and water. जो रस्टिंग होती है वो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन और वाटर दोनों के अंदर। इज water vapor is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, रस्टिंग becomes faster. अगर हवा में मॉइस्चर होगा तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से रस्टिंग उस आयरन के ऊपर लगेगी। अगर हवा में मॉइस्चर होगा तो बहुत तेज़ी से रस्टिंग आयरन में लगेगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो इसलिए हम लोग कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। प्रिवेंट करते हैं हम लोग आयरन आर्टिकल को फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन से। जैसे ही वो कोई भी आयरन जो है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट के अंदर आता है और पानी के अंदर, या फिर पानी और ऑक्सीजन दोनों में, वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इसको हम लोग रोक सकते हैं दो तरीके से, या तो उस आयरन के ऊपर पेंट कर दें या तो फिर उस आयरन के ऊपर ग्रीस लगा दें। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। जबकि हम लोग देखते हैं कि ये जो कोट जो है वो रेगुलरली अप्लाई किया जाता है जिससे कि जो रस्टिंग होती है उसको रोका जा सके। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक दूसरा वे भी है जिसके अंदर हम लोग उस लेयर के ऊपर हम लोग मेटल लगा देते हैं, क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दिस प्रोसेस डिपॉजिटिंग ऑफ आयरन, ये वाली जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड अ गाल्वेनाइजेशन। ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना, ये भी एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिससे कि जिंक ऑन आयरन के ऊपर ये लगाई जाती है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स होते हैं उसके अंदर भी हम लोग ये लगाते हैं जो कि हमारे घरों के अंदर होता है, जिससे कि रस्टिंग नहीं हो, यानी कि जंग नहीं लगे। यू नो दैट ships are made of iron and a part of them remains underwater। हम लोग जानते हैं कि जो शिप्स होती हैं वो भी पानी के अंदर ही रहती हैं,
ठीक है ना, जो कि पूरी पूरी आयरन से बनी हुई होती हैं। एंड अ पार्ट ऑफ रिमेन्स अंडर वाटर, और जो कि आधे से ज़्यादा हिस्सा जो होता है ना उसको पानी के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट ऑफ अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीपिंग क्लीनिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, जबकि वाटर के अंदर बहुत सारा नमक भी होता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर, जो सॉल्ट वाटर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जंग लगने का काम करता है, रस्ट करने का काम करता है आयरन में। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेजेस फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शिप्स में, जब भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शिप्स में जब भी कभी जब शिप जो होती है ना वो पानी के अंदर चलती है तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जंग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए ये उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, बार बार पेंट करा जाता है। सो मच सो दैट द फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसी शिप्स होती हैं जो कि हर साल बदली जाती हैं। कैन यू इमेजिन मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इससे पूरे वर्ल्ड को कितना मॉनेटरी लॉस होता है, कितने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इन सब चीज़ के अंदर। तो बच्चों ये पार्ट को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस पार्ट को मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को अगर इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।